हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यहाँ पर साइकोलॉजी के वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्ष की उपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। यह कथन स्टीफेंस का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? इनमें से कोई नहीं, ये सभी अधिगम की विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कोई नहीं। अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाला तत्व है। उपरोक्त सभी है। प्रेरणा की पुनरावृत्ति भावात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया का प्रभुत्व उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है। सीखना व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया है। यह कथन है। यह कथन चार्ल्स स्किनर का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। निरीक्षण करके सीखना इस विधि को प्रतिपादित किया है। सिम्पसन ने प्रतिपादित किया है। अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं में से कौन सी नहीं है? उचित वातावरण। कौन सा सिद्धांत व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? पुनर्बलन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है। पुनर्बलन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? शारीरिक व्यायाम को प्रोत्साहन। सुल्तान चिंपांजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया तथा उस सिद्धांत का नाम क्या है? कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। अगला क्वेश्चन है। अधिगम का वह सिद्धांत जिसमें प्रयत्न व भूल के आधार पर सीखना होता है के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। अगला क्वेश्चन है। अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण करने के लिए होता है। यह कथन है। यह कथन ई ए पील का है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन है। सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन है। यह कथन करो करो का है।
बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है, बहुमुखी होता है। व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में दलीय खेलों में भाग लेने की रुचि विकसित होती है? 11 से 13 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन और स्काउटिंग की शिक्षा देने की उचित अवस्था है? बाल्यावस्था है। 6 से 12 वर्ष तक की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है। मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। किलपेट्रिक ने किस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना है? बाल्य अवस्था को। किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? बाल्य अवस्था में। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल माना है एवं इसे अत्यधिक महत्व दिया है? फ्राइडे ने। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कथन जर्सिल्ड का है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में परिवर्तनों के संबंध में कितने सिद्धांत प्रचलित हैं? 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में परिवर्तन के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक हैं? स्टेनले हॉल है। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में परिवर्तन के कर्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं? स्टेनले हॉल। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, किशोर के विरोधी व्यवहार का कारण है? संवेगों में परिवर्तनशीलता।